watch your parents have sex every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट पाठशाला में। यह आपत्तिजनक टिप्पणी के है रणवीर अलाहाबादिया जी ने, तो जिससे ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक चले गया है। ठीक है, तो एंटीसिपेटरी बेल की मांग की गई है इनके जो मामला है, काफ़ी एफआईआर हो गए हैं हम पहले चर्चा करेंगे पॉलिटी के हिसाब से। ठीक है, कि एंटीसिपेटरी बेल होता क्या है, आर्टिकल 21 के तहत क्या आपको फंडामेंटल राइट है और इन्हें एंटीसिपेटरी बेल मिलेगा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका है, और ये आई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, हमारे फॉर्मर डीवाई चंद्रचूड़ के ये जो हैं बेटे हैं, तो उनकी क्या भूमिका रहने वाली है, और एंटीसिपेटरी बेल दी जा सकती है कि इस मामले में, और राजनीति और समाज पर प्रभाव क्या पड़ रहा है इस मामले के तहत, क्या आगे क्या हो सकता है, हम ये पूरा चर्चा करेंगे इस मामले पर। तो हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटी के हिसाब से, आसान भाषा में हम कैसे इस मामले को देखते हैं। पहले तो हम चर्चा करते हैं एंटीसिपेटरी बिल होता क्या है। ठीक है, एंटीसिपेटरी बिल, इट इज अ टाइप ऑफ एडवांस बिल दैट अ पर्सन कैन सीक बिफोर दे अरेस्टेड। ठीक है, द पर्पस ऑफ एंटीसिपेटरी बिल इज टू प्रोवाइड रिलीफ बिफोर द अरेस्ट सो द पर्सन कैन फाइट देयर केस इन पीस। ठीक है, इसमें यही बताया है कि सबसे पहले मतलब एंटीसिपेटरी बेल का मतलब है अग्रिम जमानत। हिंदी में इसे बोलते हैं हम अग्रिम जमानत, अग्रिम जमानत। ठीक है, तो अग्रिम जमानत इसे इसलिए बोलते हैं कि हम गिरफ्तार होने से पहले ही हम कोई एंटीसिपेटरी बेल मांग रहे हैं, गिरफ्तार होने से पहले ही, ताकि हम शांति से लड़ाई लड़ सके। ठीक है, सरल शब्दों में इसका उद्देश्य होता है व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले राहत मिल सके। यहाँ पे लिखा है प्रोवाइड रिलीफ बिफोर द अरेस्ट सो द पर्सन कैन फाइट देयर केस इन पीस, शांति से वो मामला लड़ सके। ठीक है, ये हमारा फंडामेंटल राइट के तहत मिलता है। और देखिए लिखा है हमने आर्टिकल 21 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी सिटीजन हैज द राइट टू लाइफ। ठीक है, एवरी सिटीजन हैज द राइट टू लाइफ एंड पर्सन लिबर्टी, यानी कि आर्टिकल 21 के तहत जिंदगी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, जिंदगी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है हर एक व्यक्ति को। तो इसी के तहत हम एंटीसिपेटरी बेल की अनुमति देते हैं। एंटीसिपेटरी बेल के इसी के तहत आर्टिकल 21 के तहत हम बेल की अनुमति देते हैं, और गिरफ्तार से पहले किसी की गरिमा यानी कि डिग्निटी का कोई नुकसान ना हो, इसलिए हम गिरफ्तार करने से पहले ही एंटीसिपेटरी बिल की मांग करते हैं। अब इस पूरे मामले में हम समझते हैं, ये पूरा मामला समझते हैं हम पहले, कि ये मामला क्या हुआ है। ये जो इंडिया गॉट लेटेंट शो है, इस शो में इंडिया गॉट लेटेंट शो के दौरान विवादित बयान में सेक्स को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई है। अच्छा, इसके जो है समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा इसका। और एंटीसिपेटरी बेल इन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में ये एंटीसिपेटरी बेल गया है। रणबीर अलाहाबादी वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट सीकिंग एंटीसिपेटरी बेल फेयरिंग हिज अरेस्ट। ठीक है, रणबीर अलाहाबादिया अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, और उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल की मांग की है। और उनका कहना था कि उन्हें कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, और इसलिए वे कोर्ट से राहत चाहते हैं। ठीक है, अब ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक गया है, तो आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 और 21 के संदर्भ में रणवीर अलाहाबादिया का जिक्र किया गया है। हमें अपने मूल अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में हम जा सकते हैं। ठीक है,
अब हम देखते हैं ये सीजीआई से के बेटे हैं, अभिनव चंद्रचूड़ जी के बेटे हैं। और हमारे वर्तमान में जो चीफ जस्टिस हैं वो संजीव खन्ना जी हैं। ये फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, अभिनव चंद्रचूड़ जी। और ये उन्हीं के बेटे हैं। तो कोर्ट में उनका रिक्वेस्ट जो है नकार दिया है, यानी कि जो उनका रिक्वेस्ट था एंटीसिपेटरी बेल का, रिजेक्टेड द रिक्वेस्ट stated द केस ऑलरेडी scheduled फॉर द डे। ठीक है। अब देर आर स्ट्रिक्ट legal procedures for bringing case before the Supreme Court, ensuring that all cases are heard in the orderly manner। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि सामने मामला उठाने के लिए बहुत सी कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं और यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी मामले सही तरीके से और समय पर सुने जाएंगे। ठीक। यानी कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सभी मामले सही तरीके और सही समय पर सुने जाएंगे। ठीक है। तो कानून जो है सबके लिए समान है, ये इस मामले पर भी हमें समझ में आता है। कैन एंटीसिपेटरी बेल बी ग्रांटेड? ठीक है, क्या मिल सकता है उन्हें एंटीसिपेटरी बेल? सुप्रीम कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल को देते समय कुछ शर्तें रखता है। कुछ शर्तें होती है सुप्रीम कोर्ट की। अगर कोर्ट को लगता है कि गिरफ्तारी से पहले व्यक्ति को जमानत दी जानी चाहिए तो बेल वो दे सकता है। ठीक है। लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें होती हैं। वो शर्तें हैं पुलिस के साथ सहयोग करना। पहला शर्त जो होता है, कॉर्पोरेशन विद द पुलिस। ठीक है। नॉट लिविंग द कंट्री विदाउट कोर्ट परमिशन। ठीक है, आप कंट्री छोड़ के नहीं जा सकते कोर्ट के परमिशन के द्वारा। आप प्रोवाइडिंग अ परमानेंट एड्रेस टू द कोर्ट। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है हमारा, कोर्ट से अनुमति के लिए के बिना आप देश छोड़कर नहीं जा सकते। पहला दूसरा तो आप स्थायी पता कोर्ट में देना पड़ेगा आपको। आपको जो परमानेंट एड्रेस है, आपको परमानेंट एड्रेस है वो आपको देना पड़ेगा कोर्ट में कि ये मेरा स्थायी निवास, मैं यहाँ पे रहता हूँ, और वो आपको देना पड़ेगा। और मैं कंट्री को छोड़ के नहीं जाऊँगा विदाउट कोर्ट परमिशन, और पूरा कोऑपरेट करूँगा पुलिस के साथ। ठीक है, तभी आपको एंटीसिपेटरी बेल मिलेगा। ठीक है। पर्पस ऑफ जस्टिस क्या रहने वाला है? These conditions ensure that an individual legal rights are protected and they can participate in legal process without disruption। ठीक है। का यह मामला केवल कानूनी नहीं है। ठीक है, सिर्फ कानूनी प्रक्रिया नहीं है, ये लीगल नहीं है, इट हैज बिकम पॉलिटिकल एंड सोशली सिग्निफिकेंट। ठीक है, अब ये राजनीतिक और सामाजिक भी बन गया है यह मामला जो है। सामाजिक दृष्टिकोण से मीडिया, पॉलिटिशियन और सोसाइटल व्यूज ऑन दिस मैटर हैव ऑल प्लेड अ रोल इन मेकिंग इट मोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहाँ पर मीडिया की भूमिका, राजनेताओं की प्रतिक्रिया और समाज में इसके प्रभाव को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। ठीक है। व्हाट कुड हैपन नेक्स्ट? अगला क्या हो सकता है कदम? अब सवाल ये उठता है कि इस मामले का अंत क्या होगा। ठीक है, इस मामले का अंत क्या होगा, ये सवाल उठता है। विल रणवीर अलाहाबादिया बी ग्रांटेड एंटीसिपेटरी बेल? क्या उन्हें एंटीसिपेटरी बेल मिलेगा? विल ही बी अरेस्टेड? कि क्या हो सकता है? हमने इस पूरे क्लास में एंटीसिपेटरी बेल पर चर्चा किया, और आर्टिकल 21 यानी कि फंडामेंटल राइट, और 32 के तहत भी हमने चर्चा किया। तो ध्यान रखें अपना, और हमेशा सही फैसले लें। जाने से पहले आप सोच लें कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, नहीं तो आप कानूनी मामले में फंस सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।